हेलो एनिमे फैंस, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बाकी डो सीरीज़ की आगे की स्टोरी यानी कि एपिसोड 2 को कवर करेंगे। तो चलिए स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम एक कराटे स्कूल को देखते हैं जहां दो लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। लड़के का नाम होता है कात्सुमी ओरोची और दूसरे आदमी का नाम शिबुकावा। कात्सुमी शिबुकावा पर हमला करता है लेकिन शिबुकावा उसे हवा में घुमा देते हैं। फिर भी कात्सुमी उन पर काउंटर अटैक कर देता है और शिबुकावा को लगने ही वाला होता है लेकिन वो खुद को बचा लेते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोनों बाकी और उसके डैड की फाइट की बातें करते हैं जिससे उनके ट्रेनिंग का जज्बा और भी बढ़ जाता है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि साइंटिस्ट अनफर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस की हेल्प से कुछ ही महीनों में मुसाशी मियामोतो को जिंदा कर देंगे, जिसे सुनकर शोगुन काफ़ी हैरान हो जाते हैं। साइंटिस्ट मियामोतो के न्यूक्लियस को अनफर्टिलाइज्ड न्यूक्लियस में डाल देते हैं और फर्टिलाइजेशन पूरा हो जाता है। तभी हम फाइटिंग अरीना में एक फाइटर को बाकी पर हमला करते हुए देखते हैं लेकिन बाकी उसे नॉकआउट कर देता है और उसे फिर से उबासी आ जाती है। फिर हमें एक बहुत लंबा आदमी दिखाया जाता है जो बोन एक्सटेंशन की हेल्प से अपनी हड्डियों को और लंबा कर रहा था और उसे भी उबासी आ रही थी। हम लैब में मुसाशी के क्लोन को देखते हैं जिसे बाहर निकाला जाता है और उसके नाखून काटे जाते हैं। वो देखने में ही काफ़ी ताकतवर लग रहे थे। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि एक आदमी बाकी हानमा के डैड यूजिरो हानमा से लड़ने की ख्वाहिश लेकर शोगुन के पास आया था और उस आदमी का नाम था काओरू हानायामा। शोगुन बताते हैं कि उस राक्षस से तो कोई भी लड़ना नहीं चाहता, तो तुम क्यों लड़ना चाहते हो। दरअसल 5 साल पहले जब हानायामा और यूजिरो हानमा की फाइट हुई थी तो यूजिरो ने हानायामा को बहुत ही बुरी तरह मारा था, लेकिन अपनी बोरियत को दूर करने के लिए हानायामा फाइट के लिए ना नहीं कहता और वहाँ मुसाशी को अभी तक होश नहीं आया था, जिसे लेकर लोग काफ़ी परेशान थे क्योंकि उसकी बॉडी तो बना ली थी लेकिन उसकी आत्मा कैसे लाएंगे। तभी शोगुन उठते हैं और बताते हैं कि मेरी बहन आत्माओं को बुलाती है। साइंटिस्ट के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता इसलिए वो लोग राजी हो जाते हैं। तभी हम सबुको तोकुगावा को देखते हैं जिनके पास लोगों की लंबी लाइन थी। जो लोग बोलते हैं वो अपने अंदर उनकी आत्मा ले आती हैं और उसी तरह बिहेव भी करने लगती हैं, पर लोगों को ये सब कॉमेडी लग रही थी। तभी एक लड़का आता है और अपने डैड की आत्मा को बुलाने के लिए कहता है। शोगुन की बड़ी बहन मंत्र पढ़ती हैं पर आत्मा को नहीं बुला पाती, तो वो कहती हैं क्या सच में तुम्हारे डैड मर गए? मैं तो उन्हें नहीं बुला पा रही। लड़का शॉक हो जाता है क्योंकि उसके डैड जिंदा थे, वो तो बस उन्हें चेक कर रहा था। लेकिन वो फिर से कोशिश करती हैं और इस बार उस लड़के के डैड की सोल को बुला लेती हैं और उसके डैड की ही तरह उसे डांटने लगती हैं। ये सारी बातें लड़का अपने डैड को बताता है तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे मैं बेहोश हो गया था और सपने में मैं तुम्हें डांट रहा था, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ सबुको थी। ये सुनकर लड़का समझ जाता है कि ऐसी कोई सोल नहीं जिसे सबुको तोकुगावा बुला नहीं सकती। तभी हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ हानायामा चल रहा होता है। तभी हम एक और आदमी को देखते हैं, लंबा चौड़ा और उसका ऑरा ज़बरदस्त था। दोनों चलते हुए एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। शोगुन उन्हें दूर से देख रहे होते हैं और लड़ने के लिए चीयर कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि सबुको लैब में पहुंच चुकी हैं और सारे रिपोर्ट्स को देखकर ये बताती हैं कि 5 मिनट में वो मुसाशी को जिंदा कर देंगी। और इसी के साथ एपिसोड 2 एंड हो जाता है। सो गाइस, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे की स्टोरी को मैं एपिसोड 3 में कवर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।